अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम अहले कुफ्र को, तमाम अहले मुल्हिदीन को इस बात का चैलेंज किया है कि अगर तुम्हें लगता है ना कि कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बनाया है, तो आप इस कुरान जैसी कोई एक सूरत बना दें, बल्कि पहले 10 सूरतें कहा, बल्कि पहले कुरान जैसी किताब पूरी कहा, फिर आखिर पे एक सूरत की बात कर दी। वइन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला ने ये बात इसलिए इरशाद फरमाई कि मक्के वाले कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद अपनी तरफ से बनाया है और बना कर पेश करते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो उन्होंने किसी अजमी बंदे की तरफ निस्बत कर दी कुरान मजीद की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ अजमी बंदे से कुरान मजीद सीख कर हमें कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन की तरफ तुम निस्बत करते हो वो बंदा तो अजमी है, तो वो अरबी तो जानता ही नहीं है, वो कैसे इस तरह अरबी बनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बनाते हैं या बनाकर पेश करते हैं, तो आप भी इस तरह का कुरान बना कर पेश कर दें। ये बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मुकामात पर कही है। तो आज भी दुनिया इस बात से आजज़ है, इस बात से बिल्कुल दुनिया बेबस है, वो इस तरह नहीं कर सकती। ये कुरान मजीद में ही इसकी वजाहत मौजूद है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, कि अगर तुम ये कर नहीं सके और हरगिज़ तुम आइंदा ज़माने में क़यामत तक कर भी नहीं सकोगे कि तुम इस जैसा कुरान मजीद का एक हिस्सा ही बना कर दिखा दो। बल्कि बाज़ तफासिर में तो यहाँ तक लिखा है कि सूरा जो कौसर है उसको लिख कर बतौर नमूना बैतुल्लाह में लटका दिया गया था कि आप मक्के वाले इस जैसी एक सूरत ही बना डालें, लेकिन वो बना नहीं सके। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज के दौर में भी लोग ऐसे हैं जो मुल्हिदीन हैं, इतराज़ात करते हैं। अवैस इकबाल एक मुल्हिद है, उसने ये इतराज़ पेश किया है कि कुरान मजीद के अंदर ये सुकम हैं, ये इस तरह की उसने कई सवालात रखे हैं। तो हम उनसे एक सादा सी बात करते हैं जो कुरान ने ऐसे लोगों के लिए की है कि आपको लगता है ना कि ये इंसानों को बनाया हुआ है, तो ये किसी ने गढ़ कर बनाया है, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, तो आप भी इस जैसा कुरान का कुछ हिस्सा बनाकर दिखा दो, लेकिन ऐसा कर नहीं सकेंगे और कर भी नहीं सके हैं। और बल्कि मैं तो आप हैरान होंगे, अभी मैंने एक वीडियो देखी है, वो एक लड़का है, वो चैट जीपीटी पर बात कर रहा है, तो उनसे कहता है कि कुरान जैसी तुम सूरत बना सकते हो, तो वो भी कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का चैलेंज है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप ये वीडियो समाअत फरमाएं, इसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो जदीद एआई और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि एआई और जदीद टेक्नोलॉजी भी इस बात को मानती है कि कुरान मजीद जैसी कोई सूरत या कुरान मजीद जैसा कोई हिस्सा कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है, नहीं बना सकता, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी नहीं बना सकती। आप ये वीडियो सुने। अच्छा, आज मैं आपसे इस्लाम के बारे में पूछूंगा, दीन के बारे में। ज़रूर, आप दीन के बारे में जो भी पूछना चाहें मैं हाजिर हूँ। अच्छा, कुरान में ऐसा कोई चैलेंज है कि जाओ तुम जो मैं अपने बंदे पर नाजिल किया है इसकी तरह कुछ बनाकर लेकर आओ? क्या ऐसा कुछ जिक्र है कुरान में? जी हाँ, कुरान में ये चैलेंज मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर
शक है तो कुरान जैसी एक सूरत लाकर दिखाओ। अच्छा, इसकी तफसील बताए, ये कौन सी जगह पर है, आयत नंबर क्या है? ये चैलेंज सूरह अल बकरा की आयत 23 में है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें शक है तो कुरान जैसी कोई सूरत ले आओ। अच्छा, पूरा तफसील के साथ बताओ, उसका तर्जुमा बताओ, आयत नंबर कौन सा है? ये आयत नंबर 23 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। अल बकरा 23। अच्छा, उस टाइम में वो लोग इस तरह का सूरत नहीं बना सकते थे? कुरान का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। इसकी जबान, फसाहत और मानवियत बेमिसाल है। उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी, ये उस टाइम के जो दानिशमंद लोग थे। जी, उस दौर के दानिशमंद भी कुरान की फसाहत का मुकाबला न कर सके। जदीद टेक्नोलॉजी भी कुरान जैसी सूरत तख्लीक नहीं कर सकी। अच्छा, और इस दौर का जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो AI है ना? जी हाँ, आज की जदीद टेक्नोलॉजी में AI शामिल है, लेकिन कुरान की फसाहत व बलागत का मुकाबला उसके बस की बात नहीं। अच्छा, AI भी कुरान की तरह कुछ आयत या सूरत बना सकते हैं या नहीं? नहीं, AI भी कुरान की तरह कोई आयत या सूरत बनाने से कासिर है। ये अल्लाह का कलाम है और उस जैसा कोई नहीं बना सकता। जी, आपने ये बात सुन ली है। तो ये भी इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है ना, तो इंसान जब नहीं बना सके तो टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पर मुकम्मल इत्मीनान करते हुए हमेशा इसकी कदर और इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इससे रहनुमाई लेकर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।